हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे जी। तो मैं ज़्यादा मार्क्स वाले को पहले सॉल्व करता हूँ, तो लास्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में 38 है। 38 में क्या बोलता है कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल विच हैज एडिक्यूट स्पेस फॉर पार्किंग। ठीक है, तो ये ऐसा डायग्राम दिया है इसका। ठीक है ना, ऐसा डायग्राम। ठीक है, ये आपका पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया। ये आपका प्ले ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे 1 है, कॉर्नर पे 2 पॉइंट दिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 7 यूनिट। ठीक है, तो आफ्टर सर्वेइंग इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद अ सेमी सर्कुलर आर्क अलॉटेड फॉर पार्किंग। ठीक है, तो ये 1 2 भी पार्किंग है और ये वाला भी पार्किंग है। ठीक है ना। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड्स आर 17 एंड 7 यूनिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना जी? 14 यूनिट्स। यहाँ तक समझा। एंड ये वाला 7 यूनिट है। There are 2 quadrant of radius 2 units और one of the spaces set। इसका रेडियस कितना है? 2 यूनिट। यहाँ तक क्लियर है? Based on the above information, what is the total perimeter of the parking area? पेरीमीटर निकालना है इसका, ये वाले का, ये वाले का और ये वाला। ठीक है, फिर टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। सिंपल है। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया कितना आएगा? इसका निकाल लूंगा। ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट मिलके हाफ सेमी सर्कल देगा ना। तो हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना था? पाई आर। ये भी एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, ये पाई आर 2 होगा। सर्कल का पूरा 2 पाई आर होता है ना, हाफ का तो पाई आर होगा। तो पाई कॉमन है, इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस निकाल लेंगे जी। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है ना ये वाला, तो 7/2 हो जाएगा। समझा। तो ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा, टोटल पेरीमीटर पाई, यहाँ पे एलसीएम 2, 4 + 7, तो यहाँ जाएगा पाई इंटू 11/2। समझा। तो ये टोटल पेरीमीटर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी क्या बताना है? टोटल एरिया ऑफ द पार्किंग। एरिया का, पार्किंग का एरिया क्या होता है? बी वाला पाई r1² होगा, सेमी सर्कल ये दोनों का, और इसका क्या आएगा? पाई r2² एरिया। ये समझा क्या? ये दोनों मिला के सेमी सर्कल होगा, ये पूरा सेमी सर्कल, इसका रेडियस 2 दिया है ना, तो ये हो जाएगा पाई/2 कॉमन ले लेंगे, r1² + r2²। तो पाई/2 ये 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, तो पाई/2 ये 4 + 49/4। समझा क्या? तो ये कैलकुलेट कर लो, एलसीएम ले लो। पाई/2 एलसीएम कितना? 4, ये 16 + 49, तो ये हो जाएगा पाई/2 इंटू 5, 5 × 6 64/4, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 65/8। ये आंसर है तुम्हारा, स्क्वायर यूनिट। चलो लिखो यहाँ तक, फिर बताओ। इसका और क्वेश्चन में क्या दिया जी? बी में व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। ठीक है, तो पार्किंग एरिया कितना है अभी अपना? बताया, लास्ट वाला कितना बताया था? बताओ कितना है? पाई इंटू 65/8 पाई इंटू 65 5/8 ना, स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ पार्किंग है, एरिया ऑफ पार्किंग बराबर है। तो अभी एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, ये समझा ना। तो ये निकाल देंगे। तो देखो पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, एल इंटू विड्थ, एरिया ऑफ
ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू वेट। लेंथ कितना है 40, वेट कितना है 7, सचो 28 में 2, 98 स्क्वायर यूनिट होगा ना, बराबर है। तो ये वाला माइनस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आएगा, ये आ जाएगा 98 माइनस पाई r1 स्क्वायर बाई 2, तो ये 98 माइनस पाई, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, इसमें से गया ना, तो ये होगा। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है, रेशियो निकालना है प्लेग्राउंड के एरिया का पार्किंग का, तो रेशियो निकाल लो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पार्किंग टू प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है पहले, प्ले ग्राउंड टू पार्किंग एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा 98 माइनस पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये प्लेग्राउंड का एरिया में ये पार्किंग का, ये कितना है पाई इंटू 65 डिवाइड बाई 8। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 पर मीटर, मतलब पूरा पेरीमीटर ऐड करना ये प्लस ये, समझ गया। तो पहले निकाल लो टोटल पेरीमीटर, तो पहले तो पेरीमीटर निकालो, इसका पेरीमीटर कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी ना, और इसका पेरीमीटर कितना होता है ये वाला, तो इसमें से ये वाला माइनस करना पड़ेगा ना जी, ये वाला तो नहीं करेंगे, ये ऐसे जाएगा फेंसिंग, ऐसे ऐसे हो गया ऐसे ना, तो इन दोनों को ऐड करो। तो ये हो गया, तो इसमें से b माइनस कर देना और इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, पाई 2 पाई आर होता है ना, तो पाई आर 2, समझा। तो ये 2, तो 2l प्लस b बचेगा प्लस पाई आर 2, पाई आर 2, तो ये 2l का वैल्यू कितना दिया 14 प्लस b का वैल्यू 7 प्लस पाई इंटू r2 का वैल्यू कितना है 7/2, समझा। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2, तो इससे ये 11 और इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7×4 5, 35 प्लस 11 कितना आया 6, 46 पूरा पेरीमीटर, समझा। तो 1 मीटर को फेंस करने का कॉस्ट है 2, ठीक है ना, तो टोटल कितना आना कॉस्ट 46 इंटू 2, 6 12 में 8 9, ठीक है ना, इतना रुपीज़ आएगा 92 रुपीज़। चलो नेक्स्ट देखो, जगदीश had a field which is in the shape of right angle triangle AQC. He wants to leave a space in the form of a square PQRS, ठीक है। तो इसका पहले डायग्राम बना लेता हूँ, ये आपका ऐसा है ABC, ये C है, ये A है, ये Q है, ये V है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ज्वाइन किया ये सार, और इसका कोऑर्डिनेट है P का -200, ठीक है 0, ये Q है 200, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लो, जगदीश हैज ए फील्ड विच इन द शेप ऑफ राइट
एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए क्यू सी। तो ये जो ट्रायंगल है ए क्यू सी ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, ए क्यू सी, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ही वांट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस जो है ना, ये स्पेस छोड़ना चाहता है ए रेक्टेंगल में से, इनसाइड द 4 ग्रोइंग व्हीट एंड रिमेनिंग 4 ग्रोइंग वेजिटेबल, ठीक है। ये व्हीट के लिए छोड़ना चाहता है, बाकी किसके लिए जी, ये वेजिटेबल के लिए, बाहर वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो देयर इज अ पोल मार्क्ड एज अ पॉइंट, तो ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, इसका -200 है, ये +200 है, ठीक है। ये 0,0 है। यहाँ तक क्लियर है। टेक O as the origin, P is the point given, PQRS being a square. What is the coordinate of R and S? R and S का कोऑर्डिनेट बताना, इसका और इसका। ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये लेंथ इक्वल होंगे ना, फिर ऑल लेंथ्स आर इक्वल, तो इसका लेंथ निकाल देंगे तो वही लेंथ ही होगा, ये समझा। और फिर एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R and S, R and S का कोऑर्डिनेट निकालना है, समझा। तो आ जाएगा जी। ये स्क्वायर है ना, तो ये x, y हो गया ना। तो यहाँ पे जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 से 200, तो ये r का वैल्यू x कोऑर्डिनेट 200 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर ऐसे जा रहा है ना, और ये भी, तो ये पूरा इसका लेंथ है ना, ये 200 + 200 कितना आएगा, 400 ना, समझा क्या, y, तो ये पूरा y 400 हो गया, मतलब ये x, y आ गया। फिर देखो s कोऑर्डिनेट, s नेगेटिव 200 है ना, तो -200, लेकिन y तो पॉजिटिव ही है, तो 400, ये समझा। अभी क्या बताना था उसमें, एरिया ऑफ द, क्या, एरिया ऑफ द PQRS बताना है। तो एरिया ऑफ PQRS स्क्वायर ऐसा, ठीक है। यहाँ से ये है -200, यहाँ है 200, तो टोटल लेंथ कितना आ गया, 400 ना, समझा क्या। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर आएगा, 1600 इंटू एक और 0, 2 0 ना, 4 0 आएगा, ये समझा क्या। फिर क्या पूछता है जी, ये हो गया, एरिया आ गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR, इसका डायगोनल भी पूछता है। ऐसे तुम्हारा स्क्वायर है, इसका डायगोनल पूछता है, तो ये तुम्हारा 400 टोटल हो गया, ये भी 400 ना, तो डायगोनल कितना आएगा जी, 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर ना, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये तुम्हारा PR और ये Q है, तो PR का वैल्यू कितना हो जाएगा, √, तो ये 2 × 400 का स्क्वायर, तो एक 400 बाहर आ जाएगा, √2 बाहर आ जाएगा, ये समझा क्या। तो ये हो जाएगा 400 √2 डायगोनल, बराबर है। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी कैन यूज द सेक्शन फॉर्मूला। फिर आगे क्या बोलता है, इफ S डिवाइड्स CA, ठीक है, ये ऐसा एक लाइन है ना, CA, S जो है डिवाइड करता है CA को, ठीक है, k रेशियो 1 में, k रेशियो 1 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, A पॉइंट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया है 200, 800। If S divides CA, what is the value of k? तो C का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे क्या, कितना आएगा, ये कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, 200, 800 ना, तो अपोजिट है ना, कैसे निकालेंगे बताइए।
ये टोटल कुछ दिया है रिलेशन, ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 600, ये x y वैल्यू 0 है ना, तो अभी ये सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा सेक्शन फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल टू M1 plus mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n ना, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे m तुम्हारा k है और n का वैल्यू 1 है ना, तो k इंटू ये तुम्हारा 600, 0, समझा? तो mx2 k इंटू 800 प्लस 1 इंटू x1 कितना है? x1 ये है ना, माइनस 600 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 800k माइनस 600 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना है? माइनस 600 ना, यहाँ पर डाल दो, तो ये माइनस 600k माइनस 600 800k माइनस 600, तो इससे कैंसिल, इससे ये तो रहेगा, गड़बड़ हो गया कुछ, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा ना, plus नहीं हो जाएगा ना कट। तो ये k का वैल्यू 0 आ रहेगा, k का वैल्यू 1 आना चाहिए, एक आ रहा है यहाँ 600 है ना, हाँ आ रहा है कैसे? अच्छा M equals मैं गलत कट कर दिया, समझा ना? तो ये मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 600k माइनस 600 800k माइनस 600k बराबर ना, तो उसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, माइनस 600 प्लस 600 800k और इधर जाएगा तो 600k, तो ये आ जाएगा 1400k। ये कितना आएगा जी? पॉज करना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये y का वैल्यू ले लिया ना, x का वैल्यू ले लिया ना, कोऑर्डिनेट x निकाल रहे, समझा? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लो। क्या है जी मिस्टेक? ये आ जाएगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो x का वैल्यू कितना है? ये है x, y, तो x निकालना है ना, x का वैल्यू दिया है ना 200, 400, समझा क्या? तो x का वैल्यू माइनस 200, 400, यहाँ तक क्लियर है? तो m का वैल्यू कितना है? k, x2 का वैल्यू 200 प्लस 1 इंटू x1 कितना है जी? माइनस 600 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है? उधर ले लो, ठीक है? तो इसको इधर ले लो, माइनस 200 प्लस 600 200k प्लस 200k, तो ये 400k आ जाएगा ना, ये 400, तो k का वैल्यू 1 लिख लो।